क्लास 4 का मैथ कार्य पुस्तिका कार्यपत्रक 121 है। पाठ 14 है परिमाप एवं क्षेत्रफल। तो नीचे दिए गए बॉक्स में हर कील एक दूसरे से नीचे ऊपर दाएं बाएं 1 सेंटीमीटर की दूरी पर लगी है। बॉक्स में बनी प्रत्येक आकृति बनाने के लिए कितने सेमी का धागा लेना होगा। कह रहा है कि इससे इसकी दूरी 1 सेंटीमीटर है, इससे इसकी दूरी 1 सेंटीमीटर है। ऊपर से नीचे भी एक कील से दूसरे कील की दूरी 1 सेंटीमीटर है और बाएं से दाएं भी एक कील से दूसरे कील की दूरी 1 सेंटीमीटर है। तो यहाँ चित्र 1 में अब देखिए, कह रहा है बॉक्स में बनी प्रत्येक आकृति बनाने के लिए कितनी सेमी धागा लेनी होगी। तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ से गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो यहाँ लिखेंगे 16 सेमी, और सेमी का मतलब सेंटीमीटर धागा लेना होगा। अब 2 नंबर देखिए, इसमें कितना है तो फिर इसको गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो इसमें भी 16 सेंटीमीटर है। 16 सेंटीमीटर धागा लेना होगा। अब इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। इसमें भी 16 सेंटीमीटर धागा लेना होगा। अब देखिए सब में समान है 16 सेंटीमीटर, तीनों चित्र में है, पर तीनों देखने में अलग अलग लग रहा है। तीनों का डिजाइन अलग हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। नीचे दी गई आकृतियों का परिमाप बताइए। अब ये समझिए कि परिमाप का मतलब होता है ये जो है बाहर का इसका पोर्शन, उसको बोलेंगे परिमिति। यही इसका परिमिति होता है जो बाहर देख रहे हैं, बाहर का घेरा इसको कहिए, बाहर जो घेरा है उसको परिमिति बोलते हैं, और ये जो अंदर का जगह हुआ उसको क्षेत्रफल बोलते हैं। तो इसमें परिमाप निकालना है, परिमिति परिमाप एक ही बात होती है। तो परिमाप निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे। इससे इसकी दूरी 4 सेंटीमीटर है, इससे इसकी दूरी 4 सेंटीमीटर है, इससे इसकी दूरी 4 सेंटीमीटर है, और इससे इसकी दूरी 4 सेंटीमीटर है। तो 4 4 8 8 4 12 12 4 16। तो यहाँ लिखेंगे 16 सेंटीमीटर आंसर। अब ये त्रिभुज है, ये वर्ग था और ये त्रिभुज है। 3 भुजा से घिरा हुआ है, तो 3 भुजाओं से घिरे क्षेत्र को त्रिभुज बोलते हैं। तो इसको भी परिमिति निकालना है, ये जो घेरा है उसको निकालना है। तो जोड़ देंगे 3 3 6 3 9। तो इसका आंसर हो जाएगा 9 सेमी। आगे बढ़ते हैं। अब इसका परिमाप निकालना है, तो इसको भी जोड़ेंगे 5 10 15 20 25। तो इसका आंसर हो गया 25 सेमी। इसका देखिए 10 5 15 15 और 9 24। तो ये हो गया 24 सेमी। अब इसको देखिए 1 और ये 6 क्यों लिख दिया है 1। अब जब ये 1 है, यहाँ से इसकी दूरी 1 सेमी है, तो यहाँ से इसकी दूरी भी ये 1 सेमी हो जाएगा। तो 1 1 2 2 और 4 2 4 6 6 और 1 7 7 8 15 15 1 16 16 और 3 16 3 19 19 और 1 20 सेमी। तो यहाँ लिख देंगे 20 सेमी। ये गलत छपा हुआ है। चलिए अब इसको देखते हैं। तो
यहाँ से गिनना शुरू करते हैं। 1 2 3, 1 4, 4 2 6, 1 7, 7 2 9, 9 1 10, 10 2 12। तो ये हो गया 12 सेमी। अब इसमें देखिए ये है 9 सेमी। अब इसमें देखिए 9 सेमी ये है तो ये भी 9 सेमी है, और इसका ये लिखा ही नहीं है। तो जब इसका ये लिखा ही नहीं है और इसका देख रहे हैं कि लंबाई अधिक है और चौड़ाई कम है, तो मान लिया कि इससे ये 1 सेंटीमीटर कम होगा, तो ये 8 सेमी हो जाएगा और ये भी 8 सेमी हो जाएगा। ऐसे मापने से भी लग रहा है। देखिए यहाँ 4 है तो 4 को ये 9 माना है, तो 4 को 9 माना है तो इधर से 3.5 है। तो चलिए इसे 8 मान लिए हैं, इसे अनुमानता बना रहे हैं। तो हो गया 9 और 9 18, 18 और 8, 18 8 हो जाएगा 26, 26 और 8, तो 26 8 हो जाएगा 34। तो लिख देंगे 34 सेमी। कार्यपत्रक 122, नीचे दी गई आकृतियों के परिमाप निकालिए। तो देखिए 6 सेंटीमीटर, तो ये भी 6 सेंटीमीटर होगा, और ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर होता है, क्योंकि आयत की आमने सामने की भुजा बराबर होती है। तो इसके बराबर ये होगी और इसके बराबर ये होगी। तो 6 और 6 12, 12 3 15, 15 3 18, 18 सेंटीमीटर आंसर। अब इसमें देखिए परिमिति बाहर का घेरा होता है, तो इसका अंदर का नहीं जोड़ेंगे, बाहर का जोड़ेंगे। 2 4 3 7 3 10, तो 10 सेमी। अब इसको देखिए यहाँ से यहाँ की दूरी 6 है, तो 6 और 4 10, 3 13, 13 4 17, 17 और 3, 17 3 20, और 20 और 8 28, तो 28 सेमी। अब इसको जोड़ेंगे 4 4 8 9, 1 10 और 5 15, 15 सेमी। ये अंदर का नहीं जोड़ेंगे, परिमिति बाहर का हो जोड़ते हैं। अब इसमें देखिए 10 और 9 19, 19 और 5 24, 24 और 7, 24 और 7 31, 31 और 2 33, तो 33 सेमी। अब आगे बढ़ते हैं। कार्यपत्रक 123, दिए गए चित्र अ एवं ब समान वर्गों से बनाए गए हैं। संपूर्ण आकृति अ एवं ब की परिमिति ज्ञात करें। संपूर्ण आकृति की परिमिति ज्ञात करना है। तो ये एक यहाँ से यहाँ की दूरी 2 सेमी है, तो ये भी 2 सेमी होगा, ये भी 2 सेमी होगा। तो 2 4 6, तो ये भी हो जाएगा 2 4 6, ये भी हो जाएगा 2 4 6। ये किनारा इसका जोड़ना है, तो ये भी यहाँ से यहाँ की दूरी 6 हो गया, यहाँ से यहाँ की दूरी 6, यहाँ से यहाँ की 6 और यहाँ से यहाँ की 6, तो जोड़ देंगे 6 6 12, 12 और 6 18, 18 और 6 24। तो आकृति अ है 24 सेमी। अब इसमें देखिए ये 9 सेमी है, तो ये भी 9 सेमी हो जाएगा, ये भी हो गया 9 सेमी। अब यहाँ से यहाँ की दूरी भी 9 सेमी होगा, क्योंकि यह एक वर्ग है, वर्गाकार है, सेमी। फिर यहाँ से यहाँ की दूरी 9 सेमी। अब यहाँ से यहाँ की दूरी 9 सेमी, फिर यहाँ से यहाँ की दूरी 9 सेमी, यहाँ से यहाँ की दूरी 9 सेमी, यहाँ से यहाँ की दूरी, यहाँ से यहाँ की दूरी 9 9 18 सेमी।
अब यहाँ से यहाँ की दूरी 9 सेमी, फिर यहाँ से यहाँ 9 सेमी और यहाँ से यहाँ 9 सेमी, सभी में सेमी लिख देंगे, सेमी। ये भी हो गया सेमी। अभी सारे को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 9 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36, 9 पचे 45, 9 छक 54, 9 सत्ते 63। कहाँ से जोड़े हैं, यहाँ से जोड़ रहे हैं। फिर से एक बार देख लेते हैं कितना 9 है, देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो 13 9 है, तो 13 नमा 117, तो यहाँ लिखेंगे 117 सेमी। इसको आप अलग अलग भी कर सकते हैं, यहाँ लिख देंगे 9 सेमी, यहाँ भी लिख सकते हैं और 9 सेमी यहाँ लिख सकते हैं, या 18 सेमी, 9 सेमी 9 सेमी 18 सेमी, 18 सेमी भी लिखेंगे, सही होगा, ये भी सही होगा। आप इसमें कुछ भी लिखें, ये तो समझने के लिए मैं बताई हूँ। 2, उस वर्ग की भुजा की लंबाई बताइए जिसकी परिमिति 48 सेमी है। तो इसके लिए भुजा निकालने का फार्मूला होता है, तो फार्मूला पहले लिखेंगे, वर्ग की एक भुजा बराबर परिमिति बटा 4 होता है। तो यहाँ लिखेंगे बराबर परिमिति 18 सेमी है, सॉरी परिमिति 48 सेमी है, तो यहाँ लिखेंगे 48 बटा 4। अब 4 से 48 में भाग देंगे तो हो जाएगा 4 इकाई 4 और 4 दूना 8, 12, तो बराबर 12 सेमी आंसर। अब देखिए, राजू ने एक तार से एक वर्ग बनाया। राजू एक तार लेता है और उससे एक वर्ग बनाता है जिसका परिमाप 16 सेमी था। अब सुमित ने दूसरे तार से एक आयत बनाया जिसका परिमाप 20 सेमी है। बताइए किसने अधिक लंबे तार का उपयोग किया। तो यहाँ देखिए, राजू 16 सेमी का उपयोग किया और सुमित 20 सेमी का उपयोग किया, तो 16 से अधिक तो 20 ही है। तो लिखेंगे सुमित ने अधिक लंबे तार का उपयोग किया। आगे बढ़ते हैं। कार्यपत्रक 124, नीचे दी गई आकृतियों का क्षेत्रफल निकालें। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई होता है। और अब यहाँ कह रहा है एक वर्ग 1 सेंटीमीटर, 1 वर्ग सेमीमीटर के बराबर है। यह एक जो वर्ग है इसका क्षेत्रफल 1 वर्ग सेमी के बराबर है। तो इसमें क्या करेंगे, इधर देखिए 1 2 3 इधर भी है और 3 इधर भी है, तो 3 में 3 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 3 तिहाई 9 वर्ग सेमी। यह 1 वर्ग सेमी का है, 1 ठो, तो यहाँ 3 ठो है, तो यह हो गया 3 वर्ग सेमी। और 1 2 3 इधर भी है, तो ये भी हो गया 3 वर्ग सेमी। तो लंबाई भी हो गया 3 वर्ग सेमी, चौड़ाई भी हो गया 3 वर्ग सेमी। तो 3 तिहाई 9 गुना करके लिख देंगे। तो यहाँ लिखेंगे आकृति ए का क्षेत्रफल बराबर 9 वर्ग सेमी। अब 2 नंबर देखिए, ये 2 नंबर में आयत है, तो इसका लंबाई कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 सेमी है। और चौड़ाई 1 2 3, चौड़ाई 3 सेमी है। तब गुना कर देंगे तो 7 तिया 21, तो यहाँ लिख देंगे 2 का आंसर आकृति बी का क्षेत्रफल 21 सेमी है। अब है आकृति सी। सी भी आयत है,
इसकी दूरी 1 2 3 4 है, तो 4 सेमी, और इधर 1 2 3, ये है 3 सेमी। तो 4 तिया 12। तो यहाँ लिखेंगे आकृति सी का क्षेत्रफल 12 वर्ग सेमी। यहाँ ये समझ लीजिए, जब भी क्षेत्रफल हम निकालते हैं, क्षेत्रफल तो उसको वर्ग सेमी में ही लिखते हैं। जब ये किनारे का भाग निकालते हैं तो इसे सीधा सेमी में लिखेंगे, इसमें वर्ग सेमी नहीं लिखेंगे, सेमी लिखेंगे, या सिर्फ बाहर का इसका जो घेरा होगा वो निकालते हैं। और क्षेत्रफल का मतलब होता है ये अंदर का जगह, अंदर जितना जगह है वह निकालेंगे तो वर्ग सेमी में आंसर लिखेंगे। डी नंबर 1 2 3 4 5 6, तो ये है 6 सेमी है। यहाँ से यहाँ की दूरी 6 सेमी है। अब यहाँ से यहाँ की दूरी 1 2 3 4, तो ये 4 सेमी है। तो 6 चौक 24, तो यहाँ लिखेंगे आकृति डी का क्षेत्रफल 24 वर्ग सेमी। अब है बी, तो 1 2, इसका चौड़ाई बस 2 सेमी है, और लंबाई 1 2 3 4, 4 सेमी है। तो हो जाएगा 4 दूना 8। तो बी का आंसर ई है। आकृति ई का क्षेत्रफल 8 वर्ग सेमी। अब है आकृति एफ, तो एफ में 1 2, चौड़ाई है 2 सेमी, और लंबाई है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 सेमी। तो गुना करेंगे तो हो जाएगा 8 दूना 16 सेमी। तो इसका आंसर हो जाएगा 16 वर्ग सेमी। अब है जी, तो जी में यह त्रिभुज का आकार है। तो यहाँ होता है त्रिभुज, फार्मूला इसका होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, नहीं दिख रहा है ना, रुकिए, हाँ, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। ये फार्मूला है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो इसमें देखिए, इसका आधार मान लीजिए ये है, तो आधार कितना है 1 2 3 4, 4 सेमी, और ऊंचाई है 1 2 3 4, 4 सेमी। तो इसका लिखेंगे 1/2 गुने 4 गुने 4, तो 2 से काट देंगे तो 2 दूना 4, तो बच गया 2 और 4, तो 2 चौका 8 सेमी। तो आकृति जी का क्षेत्रफल बराबर 8 वर्ग सेमी। अब चलिए एच, अब इसका निकालना है। तो इसका आधार हो गया 1 2 3 सेमी, और ये ऊंचाई हो गया 1 2 3 4 5 6 7 सेमी। तो फिर इसे भी उसी तरह से लिखेंगे 1/2 गुने 3 गुने 7, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7। तो फिर इसका कैसे निकलेगा, तो नहीं कटेगा, तो नहीं कटेगा तो गुना कर देंगे, तो 7 तिया 21, 21/2 हो जाएगा, बराबर 21/2। अब 2 से 21 में भाग दे देते हैं, तो 2 इकाई 2, दशमलव 1, 2 से 1 नहीं कटेगा तो 10 हो जाएगा, 2 पंचे 10, 1.5 वर्ग सेमी। तो आकृति एच का क्षेत्रफल बराबर 1.5 वर्ग सेमी। अब चलिए आई,
अब इसमें देखिए इसका ऊंचाई 1 2 3 4, ऊंचाई है 4 सेमी, 1 2 3 4, और आधार भी है 4 सेमी। तो फिर इसका लिखेंगे 1/2 गुने 4 गुने 4, तो 2 से काट देंगे, 2 दूना 4, तो 2 चौका 8, तो लिख देंगे आंसर। आकृति आई का क्षेत्रफल 8 वर्ग सेमी। कार्यपत्रक 125, नीचे दिए गए प्रत्येक त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। तो इसका क्षेत्रफल देखिए, इसका आधार है 2 सेमी, ये है 2 सेमी, और ऊंचाई 1 2 3 4 5 सेमी। तो लिखेंगे, फार्मूला पता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो इसको लिखेंगे 1/2 गुने आधार ये 2 गुने ये 5। तो अब इसको काट देंगे, 2 से 2 काटेंगे, एक बार में जाएगा, बच गया 5। तो लिखेंगे बराबर 5 वर्ग सेमी आंसर। अब दूसरा है, तो इसका आधार है 1 2 3, आधार है 3 सेमी, और ऊंचाई है 1 2 3 4 सेमी, 4 सेमी। तो इसको भी फिर उसी तरह से लिखेंगे 1/2 गुने 3 गुने 4, तो 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, तो 3 दूना 6 बराबर 6, या 6 यहाँ आंसर लिखना है, यहाँ लिखा, चलिए यहाँ नहीं लिखेंगे, 6 वर्ग सेमी आंसर। और ये 5 यहाँ लिख देते हैं, यहाँ नहीं लिखेंगे, 5 वर्ग सेमी आंसर। अब चलिए इसका आधार 1 2 3 4 5, 5 सेमी आधार है, ऊंचाई है 1 2 3 4 5, 5 सेमी ऊंचाई है। तो फिर इसको उसी तरह से लिखेंगे 1/2 गुने 5 गुने 5, तो ये नहीं कटेगा, तो हो जाएगा 5 5 25, 25/2। अब 25 में 2 से भाग दे देंगे, तो 25 में 2 से भाग दे देंगे तो हो जाएगा 1, अब फिर उतर जाएगा 5, तो 2 दूना 4.5, 12.5 वर्ग सेमी इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अब है इसका देखिए 1 2 3 4 5, 5 सेमी आधार है, ऊंचाई है 1 2 3 4 5, ऊंचाई है 5 सेमी। तो यहाँ देखते हैं, इसका भी आधार था 5 सेमी और ऊंचाई था 5 सेमी, तो आंसर आया है 12.5 सेमी। तो इसका भी आधार है 5 सेमी और ऊंचाई है 5 सेमी, तो इसका भी आंसर हो जाएगा 12.5 सेमी। अब इसका देखिए, इसका आधार है 1 2 3 4 5 6 7, 7 सेमी, और ऊंचाई है 1 2, ऊंचाई है 2 सेमी। ऊंचाई है बराबर है 2 सेमी। तो लिखेंगे 1/2 गुने 7 गुने 2, 2 से 2 कट गया एक बार में, बच गया 7, तो आंसर हो जाएगा 7 वर्ग सेमी। अब इसका देखिए, इसका आधार है 1 2 3 4 5 6, और ऊंचाई है 1 2 3, तो लिखेंगे 1/2 गुने 6, ये जो 6 था आधार, 6 गुने 1 2 3, ऊंचाई है 3, तो ये 2 से कटेगा, 2 तिहाई 6, अब 3 से 3 में गुना करेंगे तो 3 तिहाई 9, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 वर्ग सेमी। प्रश्न 2, 2 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल का 1 वर्ग
तथा 12 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल का एक आयत बनाइए। एक वर्ग है 1 सेंटीमीटर का, यहाँ लिख दिया है 1 वर्ग है 1 सेंटीमीटर का, तो कह रहा है 4 वर्ग सेंटीमीटर का क्षेत्रफल बनाने के लिए। तो ऐसे दूसरे कलर से करेंगे तो दूसरे कलर से बनाएंगे तो अच्छा दिखेगा। मैं ब्लू से ही बना दे रही हूँ। तो ये हो गया 2 सेमी और ये हो गया 2 सेमी। तो 2 में 2 से गुना किए तो 2 दूना 4, 2 दूना 4 सेमी आंसर होगा 4 वर्ग सेमी। तो यहाँ 4 वर्ग सेमी ये हो गया, वर्ग बन गया। अब आयत बनाना है 12 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल का। तो 12 में क्या बनाना है, तो 4 तिया 12 होता है, तो लंबाई रखेंगे 4 सेमी। चलिए यहाँ से 1 2 3 4, 1 2 3 4 सेमी लंबाई हो गया और 3 सेमी चौड़ाई रखेंगे, 1 2 3, तो ये हो गया 3 सेमी चौड़ाई हो गया। तो हो गया 4 तिया 12, तो 12 वर्ग सेंटीमीटर का ये आयत बन गया, ये वर्ग बन गया। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ।